हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन स्लोप ऑफ लाइन के ऊपर डिस्कस किया था। कुछ हम लोगों ने लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं इसके ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, सो अब हम कुछ नए क्वेश्चन देखने वाले एक्सरसाइज के। सो आप लोग रेडी हो इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं आप वो सारे क्वेश्चन अपने घर में कर रहे हो, क्योंकि कैसा है लॉकडाउन है और लॉकडाउन कब तक खत्म होगा किसी को आइडिया नहीं है। और कंटिन्यू आप लोगों को ऐसे ही करना है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जून महीना भी और जुलाई महीना भी, एटलीस्ट कम से कम जून तो लॉकडाउन तो रहेगा ही 100%। जुलाई के बाद देखते हैं जुलाई में क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जुलाई के मध्य में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या करना है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हिंट नहीं आया है कि कॉलेज कब चालू होने वाला है। और सोचो ऐसे में हमारा सिलेबस रुक जाएगा और आप लोग भी उम्मीद करोगे कि जब क्लासेस चालू होंगी तभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे में आप लोग भी बहुत परेशान रहोगे। सो बेस्ट वे है कि जितना हो रहा है हमारा उतना धीरे धीरे कंप्लीट करते चले जाओ। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मैं अपनी तरफ से कितना भी हाथ पैर मार लूंगा तो भी गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। और गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, स्कूल सभी बंद ही रखना है, तो अभी से अपन कुछ नहीं कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट the line 3x minus 2y equals to 0 coincide with one of the line represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to में 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हमें सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन दिया है वैसे इसमें का x square प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें ये कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, समझे। और हमें क्या करना है, इसकी कंबाइंड इक्वेशन पे ये वाली जो लाइन है ये लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड होती है। कोइंसाइड होती है नहीं, अगर ये लाइन अगर इस टाइप की जा रही है, समझे कि नहीं, तो ये जो लाइन है वो इसी के ऊपर से कोइंसाइड होती है, यानी एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर हमने इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट कर दिया तो इक्वेशन को 0 बनाएगा, समझे। यानी ये जो इक्वेशन जो भी सॉल्व होगा और उसका जो रूट्स निकलेगा, यानी एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का भी होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपल सी बात है, इसको पहले ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इससे जो भी इसको स्लोप निकलेगा उसको इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आया वो उसका कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। जैसे मैं लिखूंगा पहले गिवन कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा करता हूं ax square plus 2xy plus by square equals 0। above equation can be written in auxiliary form। सो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका bm square plus 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 बन गया। इसको आप दोगे इक्वेशन को 1। अब क्या लिखोगे, जो आपको लाइन दिया वो लिखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, हमें दिया हुआ है 3x minus 2y इक्वल्स टू 0। समझे मेरी बात। सो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y आ गया। अब मुझे बताओ ये कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया हुआ है, x का कोएफिशिएंट कितना है
3 दिया हुआ है, बाद में कोएफिशिएंट ऑफ y कितना दिया है -2। सो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा m इक्वल्स टू कितना आएगा 3/2 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को इंप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को इंप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को इंप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका b इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू 3/2 प्लस a इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b इंटू 9/4 प्लस क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा 3h प्लस क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू में 0। समझे मेरी बात। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप सबको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 भी बचेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 4 जा 12h, इसको 4 से करेंगे तो 4a इक्वल्स टू में 0। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4a प्लस 9b प्लस 12h इक्वल्स टू में 0। और ये जो इक्वेशन रहेगा, यही इक्वेशन रहेगा आपका कोइंसिडेंट लाइन का। तो क्या लिखेंगे, above is required equation of coincident line। ठीक है, कर पाएंगे। अब क्या होगा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, कार्बन कॉपी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। समझे क्या, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। समझे मेरी बात। तो चलो आप इसको नोट करो और अगला वाला क्वेश्चन करो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है, बिल्कुल चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x + y = 0 may be perpendicular to the one of the line given by this। समझेगा। सो यहां पे भी हम क्या करेंगे, फिर से वही बात, पहले इसको हम ऑक्सिलरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये m के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये इक्वेशन को हम m के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वही m की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और जो भी आंसर है वही उसका क्या बन जाएगा, कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले लिखिए गिवन कंबाइन इक्वेशन, क्या है बताओ मुझे, कंबाइन इक्वेशन मुझे दिया हुआ है ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे अबोव इक्वेशन कैन बी रिटन इन ऑक्सिलरी फॉर्म। सो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका bm² + 2hm + a = 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। समझे। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो हमें लाइन का कौन सा इक्वेशन दिया है, 3x + y = 0, 3x + y = 0। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। और विक्की वीडियो देखते हो क्या, मैं लड़की वाले विक्की की बात कर रहा हूं, वीडियो देखते हो कि नहीं। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है, x के पहले क्या दिया है 3 और y के पहले क्या दिया 1। सो क्या बन गया -3/1। ये तो गिवन लाइन का स्लोप हो गया। मुझे बोला परपेंडिकुलर होगा तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, ये 3/1 है तो क्या हो जाएगा 1/3 और माइनस है तो प्लस आ गया। यानी ये वैल्यू किसकी आ गई, ये m की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब इक्वेशन 1 में इंप्लाइज कर दो, क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा b * 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2h * 1/3 प्लस a = 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा b
इंटू 1/9 प्लस कितना आएगा बताओ मुझे 2h/3 प्लस a इक्वल्स टू में 0। अब सबको 9 से मल्टीप्लाई करो, सबको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 से 9 कट गया, लेकिन कर ही देता हूं मैं 9 इंटू b इंटू 1/9 प्लस 9 इंटू 2h/3 प्लस 9 इंटू a इक्वल्स टू 0 इंटू 9। देखो क्या होगा, ये कैंसल आउट होंगे, 3 1 जा 3 3 जा और ये कितना है 9 है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका b प्लस 2 3 जा 6h प्लस 9a इक्वल्स टू में 0। अच्छे से लिखेंगे तो 9a प्लस b प्लस 6h इक्वल्स टू में 0। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे अबोव इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर, क्या लिखेंगे, अबोव इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, कर पाएंगे, चलो नोट करो इसको भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसके जैसा ही है, इसके पहले जैसा क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या है वो बताओ। देखो इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² plus 2hxy plus by square equals to 0 is perpendicular to px plus qy equals to 0, then so that ap square plus 2hpq plus by square equals 0। यहाँ पे भी सेम वही करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद इससे आप क्या करोगे, स्लोप निकालोगे और जो भी स्लोप आया इसमें पुट करोगे तो बराबर ये वाला इक्वेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। गिवन कंबाइंड इक्वेशन, पहले हमें क्या दिया है, गिवन कंबाइंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया। हम क्या लिखेंगे, अबोव इक्वेशन can be written in auxiliary form। क्या हो जाएगा बताओ मुझे, वो रहेगा आपका bn² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। आया, अब क्या लिखेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बताओ मुझे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन px प्लस qy इक्वल्स टू 0। आया, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन बताओ मुझे क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, मैंने लिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है p, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है q, दे दिया मैंने। लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर बोला है ना, परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिखेंगे, इसी से लिखेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्या आएगा, p/q है तो क्या हो जाएगा, q/p माइनस है तो प्लस, आ गया। तो आपकी m की वैल्यू आ गई, क्या आया, q/p, ये हो गया आपका q/p आया। अब देखेंगे इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, b q/p का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू q/p प्लस a इक्वल्स टू में 0। ठीक है, सो क्या करेंगे, b इंटू q² अपॉन p² प्लस 2h q अपॉन p प्लस a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे p² दिया हुआ है, सबको p² से मल्टीप्लाई करो, समझे, तो क्या हो जाएगा, p² इंटू b इंटू q² अपॉन p² प्लस p² इंटू 2h q अपॉन p प्लस p² इंटू a इक्वल्स टू 0 इंटू p²। किया मैंने, अब देखो क्या होगा, ये और ये कैंसल आउट होगा, इसके एक p से इसका एक p कैंसल आउट होगा, तो क्या बचेगा, ये बचा आपका bq²
प्लस ये क्या हो जाएगा 2h एक p और q 2h pq प्लस ap स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर अच्छे से देखोगे तो यही दिया हुआ है, देखो चेक करो, हम लिख सकते हैं ap स्क्वायर प्लस 2h pq प्लस bq स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड है, हेंस प्रूव हो गया। देखो सो दैट कर दिया क्या मैंने, आया। चलो अब इसको सॉल्व करो। अब चलो यहाँ पे देखो दिया by स्क्वायर और मेरा bq स्क्वायर, एक्चुअली टेक्स्ट बुक नया है ना तो मिसप्रिंट है, ये दिस इज मिसप्रिंट, समझे मेरी बात, ये by स्क्वायर नहीं आएगा, वो आएगा आपका bq स्क्वायर। जब नया किताब होगा नेक्स्ट ईयर, वैसे भी आप तुम्हारी तो लगी छे, वैसे नया किताब है, सिलेबस भी नया है, क्वेश्चंस भी नए हैं, मिसप्रिंट भी बहुत सारे हैं और समय भी कम है पढ़ने के लिए। देखते हैं तुम्हारे चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करते हो। चलो करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, यानी हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कंबाइंड इक्वेशन। देखो ध्यान से, अब कंबाइंड इक्वेशन बनाना है तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए मुझे दो लाइन लगेगा, एक इक्वेशन लगेगा दूसरा इक्वेशन लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 तो आंसर क्या हो जाएगा 0, यही लाना पड़ेगा। सो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कहां से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगेन सेम एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद y इक्वल्स टू 3, यानी हमें उस लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो y इक्वल्स टू 3 के साथ क्या बनाता है, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने इस टाइप का, ये हो गया मेरा y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन, थोड़ी टेढ़ी हो गई चल जाएगा क्योंकि समझने से मतलब है। ये आ गया आपका y इक्वल्स टू 3, समझ रहे हैं। अब ये y इक्वल्स टू 3 से लाइन पास होगी, ऐसी लाइन पास होगी जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। जैसे देखो एक ऐसे जाएगा इस टाइप का और एक इस टाइप का जाएगा, देख रहे हैं मेरी बात। और ये वाला हो गया आपका O, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, दिस इज व्हाट O A B। अब आपका जो O A B जो दिख रहा है क्या, O A B एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझे। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला, हमें इसका इक्वेशन निकालना है और हमें इसका इक्वेशन निकालना है, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात। एक इक्वेशन हम इसका निकालेंगे, देखो कौन से वाले का, जो मैं ग्रीन मार्क लगा रहा हूं, ये देखो ये आपको दिख रहा है, एक आपको इसका इक्वेशन निकालना है और एक ब्लू मार्क लगा रहा हूं मैं, ये देखो इस टाइप का, ये दूसरा इक्वेशन है और हमें इसका इक्वेशन निकालना है। हमें इन दोनों का इक्वेशन निकालना है, समझे। और इन्हीं दोनों के इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या मिलेगा आपको, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, समझे मेरी बात। अब सोचो सर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने का बनाएगा, बोलो 60 का बनाएगा। सो ये एंगल यहां से यहां तक कितना बनाएगा, वो 60 का बनाएगा और फिर यहां से यहां तक कितना बनाएगा, ये एक बार 120 का बनाएगा। सो उसने कितने एंगल बनाए, दो एंगल बनाया, एक लाइन OA एक्स एक्सिस से कितने का लाइन बनाता है 60 का, और लाइन OB देख रहा, OB कितने से बना रहा, एक्स एक्सिस से 120 का एंगल बना रहा है, समझे मेरी बात। तो हमारे को 2 थीटा दिया हुआ है, 2 थीटा दिया हुआ है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, हम देखेंगे पहले लाइन OA एंड लाइन OB। देखो लाइन OA, ये वाला O है, थोड़ा सा छोटा हो गया लेकिन समझ जाएगा, ये O है। लाइन OA एंड लाइन OB, लाइन OA एंड लाइन OB फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ y इक्वल्स टू 3, बना दिया इसने। अब देखो ये लाइन OA जो है और लाइन OB इस 60 120 का एंगल बनाता है, तो क्या लिखेंगे, लाइन OA एंड लाइन
OB form 60 degree and 120 degree with x axis, समझे मेरी बात? Therefore m1 कितना आएगा? tan 60 आ जाएगा। सो m1 क्या हो जाएगा आपका? बताओ मुझे। √3 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin and having slope कितना स्लोप है? √3 इज क्या फॉर्मूला है? y इक्वल्स टू mx, सो y इक्वल्स टू क्या आएगा? √3x आ गया। हम क्या करेंगे? इसको इस साइड लेके क्या आएगा? यहाँ पे इसको इधर भेज दो, तो √3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरा इक्वेशन भी लगाओ। कैसे लिखेंगे? m2 इक्वल्स टू tan 120, तो अब क्या लिखेंगे? m2 इक्वल्स टू tan 90 प्लस क्या होगा? 120, 90 प्लस 30 आया? अरे आया ना। अब क्या होगा बताओ मुझे। 90 अच्छा लोग है कि बुरा लोग है? बुरा लोग है, तो बुरा लोग के लिए क्या बन जाएगा? आपका m2 बन जाएगा cot 30। अब क्या होता है? हमने क्या देखा था? ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? नेगेटिव, सो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो m2 इक्वल्स टू, अब cot 30 कितना होता है? √3, सो क्या आएगा? आया? फिर क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin and having slope minus √3 is क्या हो जाएगा? हम कैसे बनाएंगे इक्वेशन? हम बनाएंगे इक्वेशन इस तरह से। क्या बनाना था मुझे? फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू क्या है? mx, सो y इक्वल्स टू माइनस √3x, इसको इधर लाएंगे क्या आएगा? √3x प्लस y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे? हमें निकालना था कंबाइंड इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे? नाउ कंबाइंड इक्वेशन इज कैसे रहेगा? बताओ मुझे। पहला इक्वेशन क्या है? √3x माइनस y, और दूसरा क्या है? √3x प्लस y, तो क्या आएगा? √3x माइनस y, √3x प्लस y इक्वल्स टू में 0। अब क्या होगा बताओ मुझे? हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 देखो, उसी का माइनस उसी का प्लस, तो क्या हो जाएगा? √3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, आप इसे भी नोट करो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0 इज 4 टाइम्स द अदर, यानी एक स्लोप दूसरे स्लोप के कितने हैं? 4 टाइम है, तो हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। समझे मेरी बात? तो हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है? हमें गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है बताओ मुझे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0, यही दिया है। हम लिख सकते हैं अबोव इक्वेशन कैन बी रिटन इन ऑक्सिलरी फॉर्म। आपको लिस्ट पे लिखना है इसकी, ये तो मेरे सामने कंची मारना, वो जाएगा आपका bm स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करना है? लेट m1 एंड m2 बी द टू स्लोप। समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना? तो हमें क्या पता है कि m1 प्लस m2 कितना होता है? वो होता है माइनस 2h अपॉन d, और हमें क्या पता है कि m1 इंटू m2 कितना होता है? आपका होता है a by b, यही होता है।
अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें बोलता है कि वन ऑफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स अदर। इसका मतलब क्या है, बाय गिवन क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन कि आपका m1 जो है वो कितना है, 4 टाइम m2 है। समझे कि नहीं, अरे बोलो ना। सो क्या करोगे, m1 4 टाइम अगर m2 है तो आप पुट करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, m1 लिखेंगे m1 प्लस m2 इक्वल्स टू में -2h अपॉन b। आया, मैं m1 की जगह लिखूंगा 4 टाइम m2 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h अपॉन b, लिखा मैंने। अब 4m2 और m2 क्या हो जाएगा, 5m2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, -2h अपॉन b, -2h अपॉन b आ गया। इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि m1 into m2 क्या होता है बताओ मुझे, a by b। समझे मेरी बात, m1 की जगह क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, m1 की जगह लिखूंगा 4m2 into m2 equals to a by b। समझे, 4 की जगह 4, m2 की जगह क्या लिखेंगे बताओ मुझे। आप इस पे इधर शिफ्ट कर देते, समझे, इसको शिफ्ट कर देते तो क्या बनता वो, सोचो, ये इधर शिफ्ट कर देते तो क्या बनता, वो बन जाता आपका, मैं थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, वो बनता आपका m2 इक्वल्स टू -2h अपॉन 5b, यही बनता, और इसको इक्वेशन 1 देता, ठीक है। अब हमें पता है m1 into m2 कितना होता है, a by b। m1 की जगह लिखेंगे 4m2 m2 इक्वल्स टू a by b, ठीक है। 4 की जगह 4, m2 की जगह क्या आएगा, -2h अपॉन 5b, m2 की जगह पे -2h अपॉन 5b इक्वल्स टू में a by b। आया, अब देखो क्या आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, h और h क्या हो जाएगा 16h²। आया, और देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 5 5 जा 25b इक्वल्स टू a, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 16h² इक्वल्स टू 25ab। एक बार प्यार से देखोगे तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। सो कर पाएंगे आप लोग, चलो जल्दी से करो। अब चलो हमें क्या बोला है, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² + 2hxy + by² 0 बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी क्या होगा कि एक लाइन होगा जो कि देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, वो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, बीच में से बाइसेक्ट करता है, समझे क्या, अरे हाँ या ना, यानी ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y उसको बाइसेक्ट करता है। तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h², समझे। अब इसके उसको भी ऐसे करेंगे, पहले एक एंगल कितने का होगा 45 का, और दूसरा एंगल कितने का होगा, सिंपल सी बात है, बचा वाला कितना आएगा 135, समझे। तो क्या लिखेंगे, लेट और लाइन, नाम दे दो उसका कोई प्यारा सा, क्या दे दो नाम बताओ मुझे, L1 दे देता हूं यार, ठीक है। लेट लाइन L1 बाइसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस so that it can make an angle of 45 degree and 135 degree with x axis, ओके, बना लिया। अब मुझे बताओ m1 कितना आएगा, tan 45 से m1 कितना हो गया, m1 आ गया आपका, बोलो 1 आ जाएगा, बाद में m2 क्या आएगा tan 135, और वो कितना होता है m2 कितना आएगा 135 को किससे लिखेंगे, tan क्या लिखेंगे बताओ मुझे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180 माइनस 45 लिख सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा ये tan 180 माइनस 45 में कितना हो गया 180, अच्छे लोग हो गए ना, तो अच्छे लोग तो क्या हो जाएगा tan का आपका tan ही रहेगा, और बताओ 180 कौन सा हो गया, अच्छे लोग बुरे लोग अच्छे लोग, तो कितना हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, सो m2 कितना हो जाएगा
-1 आया। एक बार m की वैल्यू 1 आई और एक की वैल्यू -1, यानी m की वैल्यू क्या होगी, m क्या हो गया आपका +-1 आया क्या, आया कि नहीं। अब क्या लिखेंगे, गिवन कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या आएगा बताओ मुझे, कंबाइंड इक्वेशन आपका आ गया ax² + 2hxy + by² = 0। हम क्या लिखेंगे, अब वो इक्वेशन कैन बी written in auxiliary form, समझे। तो ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है आपका bn² + 2hm + a = 0, समझे मेरी बात। सो b की जगह b और m की जगह क्या लिखेंगे, +-1 उसका स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2h इंटू क्या हो जाएगा +-1 + a = 0, समझे। अब यहाँ पे देखो +1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर घुमा के रखो 1 ही आएगा। सो b इंटू क्या हो जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -+2h और ये बन जाएगा a = 0। अब आपको क्या करना है, इसको उधर लेके जाना है, क्या लेके जाना है इसको उधर, और बाकी इधर तो क्या बचेगा a + b = क्या हो जाएगा -+2h। क्यों माइनस, देखो ये प्लस से प्लस प्लस माइनस तो प्लस माइनस से रहना, ठीक है। और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला बन गया माइनस और माइनस वाला क्या बन गया, -1 बन गया प्लस। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा a + b का होल स्क्वायर और इधर में -+2h का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर = 4h²। अब देखो पहले यही वाला क्वेश्चन दिया है क्या हमें, आएगा पक्का। अब आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखने वाले नया कंसेप्ट। आपको एक बात बता दूं कि आप अच्छे से जितने अभी तक पार्ट हुए हैं, थर्ड पार्ट से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ताकि आपका एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से कंप्लीट हो गए। और एक बात और, अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो 6 आवर के ऊपर नहीं रखूंगा, 6 आवर के बाद मैं वीडियो को डिलीट कर दिया करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहले 6 घंटे में आप वीडियो को देख लोगे, क्योंकि मैं बाद में वीडियो रखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग देखते नहीं हो, फिर बाद में देखते हो आराम से जब आपका मन करता है तब, तो ऐसा चलेगा नहीं। तो 6 घंटे बाद मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, तो आपको 6 घंटे के अंदर ही वीडियो देखना है, ठीक है।